तो बेकरी से अगर खस्ता ज़ीरा बिस्किट्स ख़रीदें तो तकरीबन 1200-1250 रुपये किलो के पड़ते हैं, और यही बिस्किट्स अगर आप घर में बनाना चाहें तो सिर्फ 2 से 250 रुपये के सामान में आप किलो से भी ऊपर बिस्किट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और खस्ता इतने कि कोई फ़र्क ही नहीं होगा कि बेकरी के बिस्किट्स हैं या घर में बना के तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरा और आज हम बनाएंगे बिना ओवन के सिर्फ 1 अंडे के साथ खस्ता ज़ीरा बिस्किट्स। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है घी, और घी लिया है तकरीबन 1/4 कप। अब ये जो घी है ना, ये बिल्कुल सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब कि सेमी सॉलिड होना चाहिए। इसको बिल्कुल मेल्टेड स्टेट में आपने नहीं लेना और ना ही पत्थर की तरह लेना है। हाँ, घी की जगह पे आप बटर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो घी के साथ अब बारी आती है पिसी हुई चीनी शामिल करने की। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को ही मिक्सी में पीस लीजिए और फिर शामिल कर दें आधा कप या फिर उससे थोड़ा सा कम। इसमें चीनी थोड़ी सी कम जाती है क्योंकि ये थोड़े से नमकीन बिस्किट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिठास इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अब आपने इसको मिक्स करना है। किसी बीटर की, ब्लेंडर की, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। जो हैंड विस्कर आपके पास मौजूद है उसी से मिक्स कर लें। बेसिकली क्या है कि चीनी और घी को हमें बहुत अच्छे तरीके से यकजान करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, जितनी फ्लफ़ी आप इसको करेंगे, उतने बेहतरीन खस्ता आपके बिस्किट्स बन के तैयार होंगे। और इंशाल्लाह मैं एंड में आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी, शो कराऊंगी कि बिस्किट्स कितने खस्ता, कितने मज़ेदार आप घर में बना सकते हैं बिना ओवन के। चलें जी, अब ये देखें, आजकल थोड़ी सी मौसम ठंडा है, सर्दियां हैं, तो ये बिल्कुल क्रीमी स्टेट में फ़िलहाल नहीं आया। तो मैंने इसे जितना अच्छे से मिक्स कर सकती थी मिक्स कर लिया। अब ये काफ़ी ड्राई था, तो यहाँ पर अब हमने शामिल करना है 1 अंडा। सिर्फ 1 अंडे से ही हम ये ढेरों ढेर बिस्किट्स बना के तैयार करेंगे। कोई इसमें 2-2, 3-3 अंडे नहीं जाएंगे। और कुछ टाइम पहले, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीना पहले, मैंने आपके साथ ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी शेयर की थी जो मैंने एगलेस बनाए थे। तो अगर आप बिना अंडों के ज़ीरा बिस्किट्स बनाना चाहते हैं तो आप वो रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। चलें जी, अंडे के साथ आपने इतना अच्छे से इसको मिक्स करना है कि ये देखें, जितने भी घी के लम्स थे ना, सारे डिज़ोल्व हो गए और अब ये बिल्कुल क्रीमी हो गया जैसा कि हमें ये चाहिए था। तो बस जब ये इस तरीके से क्रीमी हो जाए तो आप इसमें शामिल करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक लाजमी ऐड करना है क्योंकि थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर भी इसमें लाजमी आता है, तो ही इसका फ्लेवर बेकरी स्टाइल बनता है। अब मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है ज़ीरा। बिल्कुल मुनासिब है और इसी स्टेज पे आपने ज़ीरा ऐड करना है। अलग से अगर आप ऊपर से लगाते हैं तो फिर वो बहुत टाइम ले लेता है, तो बेहतर है कि आप इसको बैटर में ही मिक्स कर दें। चलिए जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बस सिंपल सा यही स्टेप्स थे। अब इसमें हमने सिर्फ शामिल करना है ड्राई फ्लावर और फिर हमने इसको गूंद के बिस्किट्स तैयार कर लेने हैं। तो छान के शामिल करेंगे हमेशा। सिर्फ 1 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 कप मैदा है तो 1 चम्मच ही हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अच्छे से दोनों चीज़ों को छान लें और फिर इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि बैटर कैसा है। अगर तो हमें लगेगा कि मैदा ऐड करने की ज़रूरत है तो इसमें थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड करेंगे। इसका क्या हिसाब होता है, देखिए, मौसम के हिसाब से, मैदे के स्टेट के हिसाब से, क्योंकि हर जगह मैदा भी अलग अलग होता है। कभी अंडा छोटा होता है, बड़ा होता है, तो इस हिसाब किताब से ना थोड़ा सा मैदे का हिसाब किताब कभी कभी ऊपर नीचे हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले 1 कप शामिल किया है ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। लेकिन मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद देखा कि मुझे लगा ये थोड़ा सा चिपचिपा है, तो इसको चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे चिपचिपी स्टेट में ही बिस्किट्स बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये बहुत ही चिपकेंगे बेलने में भी, और कटिंग के बाद इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस देखें, जब ये हाथों पे चिपकता हुआ महसूस हो, इसका मतलब है थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सिर्फ आधा कप मज़ीद मैदा, और मेरे ख्याल में वो काफ़ी होगा। तो आधा कप मैदा अब छान के ही हम ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपने इसको बिल्कुल ऐसे गूंदना है जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, तो बस वैसे ही आपने फ्री हैंड इसको गूंदना है। बिल्कुल ये सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और एकदम हार्ड या ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर बिस्किट्स हमारे टूटते रहेंगे, बनाना मुश्किल हो जाएगा।
तो यहाँ वीडियो देखते देखते मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल से फ्री है। इसके बदले आपको मिलती है डेली मज़ेदार सी रेसिपीज़। और अगर आप ये रेसिपी इंजॉय करें तो बस झटपट से करें वीडियो को लाइक। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से अब हमारा जो ये डो है बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सेट हो चुका है। और देखें मैंने इसको गूंद भी लिया थोड़ा सा, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये देखें सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब बिस्किट्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि एक ही दफ़ा में बहुत सारे बिस्किट्स आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक शॉपर ले लें, अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मेरे पास क्योंकि बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने शॉपर का इस्तेमाल किया है। ऊपर और नीचे वाले हिस्से से शॉपर की कटिंग कर लें और उसके बीच में आपने बिस्किट्स का बैटर एक पेड़ा बना के रख देना है। अब इसको बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं बेलना और बहुत थिक भी नहीं रखना। अगर हम बिस्किट्स को बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं ना तो फिर क्या होता है कि वो उतने खस्ता नहीं बनते जितने एक मीडियम साइज़ का बिस्किट बनता है। तो इतना आपने दरमियाना से इसको बेल लेना है और उसके बाद कोई भी इस तरीके का कुकी कटर या कोई गोल सी कटोरी ले लें और उससे आपने एक ही दफ़ा में ढेरों ढेर बिस्किट्स काट के तैयार करने हैं। अब देखें ये जो साइड में बच गया है ना, ये वेस्टेज तो है ही नहीं बिल्कुल। इसको आप दोबारा से फोल्ड करें, एक बार फिर से गूंदें और दोबारा से कटिंग करके मज़ीद बिस्किट्स तैयार कर लें। और इसको उठाना देखें कितना आसान है। यहाँ आपने हल्की सी छुरी नीचे लगाई और ये बिस्किट आपके हाथ में आ गया। तो देखें अगर परफेक्ट हमने गूंदा हुआ होता है ना, परफेक्ट चीज़ें डली हुई होती हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इस स्टेज पे आपको टाइम नहीं लगता। फटाफट से बिस्किट्स उठाएं और फिर बेकिंग डिश के अंदर रख दें। तो बेकिंग डिश को भी तैयार करने का तरीका ये है कि पहले आपने इसको लाजमी नीचे ऑयल, बटर या फिर घी से ग्रीस करना है बहुत ही हल्का सा, और इसमें बटर पेपर लगा लें। और अगर तो बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो थोड़ा सा मैदा छिड़क के हर तरफ उसको फैला लें। पतीली में बेक करेंगे बिना ओवन के तो पतीली को 10 मिनट पहले आपने प्री हीट होने रख देना है और एक स्टैंड उसके नीचे रख दें जिसके ऊपर ये ट्रे आसानी से आप रख सकें। तो यहाँ अब इसके ऊपर 1 बाय 1 हम बिस्किट्स को अरेंज करेंगे और एग्जैक्टली 25 मिनट्स के अंदर मीडियम लो हीट पे ये बिस्किट्स बेक हो गए थे। तो अब मैं 1 बाय 1 बेकिंग डिश के अंदर ये सारे बिस्किट्स अरेंज करूँगी और यहाँ अब मैं इसको रख दूँगी बेक होने के लिए। तो यहाँ देखें 25 मिनट्स के बाद माशाल्लाह बिस्किट्स ने बहुत प्यारा कलर भी लिया है। खस्ता एकदम क्रिस्पी बिस्किट्स और मज़ेदार से 1 किलो से ऊपर क्वांटिटी तैयार है। और यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 ट्रे के करीब बिस्किट्स बेक करे थे, जो सारी क्वांटिटी यहाँ है। तो देखें बाज़ार से कई गुना सस्ते, आसान और मज़ेदार तरीके से हमने सिर्फ 1 अंडे और बिना ओवन के ज़ीरा बिस्किट्स तैयार करे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।